अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में सोना, अश्व अर्थात घोड़ा, तिल, हाथी, रथ, भूमि, घर, कन्या और कपिला गाय का दान करना चाहिए। और दान के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि दान ना देने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है और दरिद्र होने के बाद वह पाप करने लगता है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जीवन के लिए जितनी संपत्ति और धन आवश्यक है उतना ही अपने पास रखें। बाकी जो भी अतिरिक्त धन और सामग्री हो उसका दान करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, धर्म के अनुसार कुछ दान का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है तो कुछ दान का फल अगले जन्म में प्राप्त होता है। पिछले जन्मों में किए गए दान के फल स्वरूप इस जन्म में कई बड़े बड़े बदलाव अचानक देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को अचानक ही धन प्राप्त हो जाता है या फिर किसी गरीब व्यक्ति को अचानक संपत्ति मिल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने नाम पर धन या जमीन किसी और के नाम कर देता है। तो यह सब यूं ही नहीं होता बल्कि पिछले जन्मों में किए गए दान का ही फल होता है जो इस जन्म में अचानक संपत्ति के रूप में मिलता है। जय माता रानी, राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल भागवत मार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अधिक मास के विशेष दान के बारे में। अधिक मास जो 17 मई से प्रारंभ होने वाला है और 15 जून को समाप्त होगा। इस पूरे समय में जो भी अवसर आपको मिल रहा है वह अत्यंत पुण्य देने वाला है। इस महीने में अगर आप कोई भी वस्तु दान करते हैं तो उसका फल आपको इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है। अब देखिए, दान के कई प्रकार बताए गए हैं और अलग अलग वस्तुएं के दान के अलग अलग फल भी बताए गए हैं। जैसा कि गरुड़ पुराण के अनुसार जल का दान करने से तृप्ति मिलती है, अन्न का दान करने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, तिल का दान करने से संतान सुख मिलता है, भूमि का दान करने से मनचाही चीजों की प्राप्ति होती है, घर का दान करने से उत्तम भवन मिलता है और चांदी का दान करने से सौंदर्य और अच्छा रूप प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह जानना भी बहुत जरूरी है कि दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही दान करें, लेकिन दान करना जरूर चाहिए। आपकी जितनी भी क्षमता हो उसके अनुसार दान अवश्य कीजिए, क्योंकि विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार अधिक मास में किया गया दान 10 गुना फल देता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप 1 रुपया दान करते हैं तो आपको 10 रुपए के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं हैं जो बहुत आसानी से हर किसी के पास उपलब्ध होती हैं, मतलब हर व्यक्ति उन्हें दान कर सकता है। आज मैं आपको वही वस्तुएं बताने वाली हूँ जो शास्त्रों में भी वर्णित है, तो आप सभी लोग इन वस्तुओं का दान अवश्य करें। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि दान तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज दान नहीं कर पाते हैं तो आप किसी एक दिन भी दान कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास समय कम है तो आप सप्ताह में 1 बार भी दान कर सकते हैं। मतलब जिस भी तरह से आपके लिए संभव हो उस तरह से दान करें। अगर आप इस महीने में सिर्फ 1 बार भी दान कर देते हैं तो भी भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब जानते हैं कि इस समय में किन किन चीजों का दान करना चाहिए। उससे पहले यह जान लेते हैं कि दान की विधि क्या है और दान कितनी वस्तुओं का करना चाहिए। देखिए, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन 33 चीजों का दान करना चाहिए। मतलब आप किसी भी वस्तु को 33 की संख्या में दान कर सकते हैं। दान करते समय आपको भगवान श्री विष्णु के 33 नामों का उच्चारण करना चाहिए। मतलब हर एक वस्तु भगवान को अर्पित करते समय उनका एक नाम स्मरण करें। इस प्रकार 33 नामों का स्मरण करते हुए आप इन वस्तुओं को भगवान को अर्पित करें और फिर दान कर दें। अब इसका फल भी जान लीजिए। अगर आप इस विधि से प्रतिदिन 33 वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पुत्र और पौत्र सुख मिलता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, नाम और यश में वृद्धि होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र महीने में व्रत, उपवास, पूजा और दान जैसे शुभ कार्य करने से पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण की कृपा में बना रहता है। इसलिए इस महीने में 33 वस्तुओं के दान का विशेष महत्व बताया गया है।
अब यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो 33 रुपये दान कर सकते हैं, या 33 वस्त्र दान कर सकते हैं, या 33 मिठाइयों का दान भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग चीज़ों को मिलाकर भी 33 संख्या पूरी कर सकते हैं, जैसे कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ मिठाई और कुछ पैसे। इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। और हाँ, यह ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 33 वस्तुओं का दान करें। यह तो धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार से बताया गया है कि अगर आपकी क्षमता हो तो आप प्रतिदिन 33 वस्तुओं का दान करें। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी 33 वस्तुओं को एकत्रित कर लीजिए और फिर उन्हें किसी ब्राह्मण को किसी धार्मिक स्थान पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है, दान करने के सही नियम क्या हैं? मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि शास्त्रों के अनुसार किन वस्तुओं का दान करने से अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। मतलब कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें यदि आप 33 की संख्या में दान करते हैं तो आपकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार 3 ऐसी विशेष वस्तुएं बताई गई हैं जिनका दान आपको 33 की संख्या में पुरुषोत्तम मास में अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है तांबूल, अर्थात पान का दान। पान का दान यानी आपको मीठे पान का दान करना है। पुरुषोत्तम मास में आप इसे किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, सबसे पहले इसे भगवान विष्णु को अर्पित करना होता है। तो आप क्या करें, 33 की संख्या में मीठे पान ले लीजिए। आप चाहे तो पान की दुकान से भी मीठा पान बनवा सकते हैं। यदि आप दुकानदार से कहेंगे कि पूजा के लिए चाहिए तो वह आसानी से बनाकर दे देता है, या फिर आप घर पर भी मीठा पान तैयार कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीधे पान अर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है, उन्हें भोग लगाना है, आरती करनी है। उसके बाद ही आप पान अर्पित करें। आप एक बड़े पात्र में 33 पान के बीड़े सजा दीजिए। जब यह पान भगवान को भोग के रूप में अर्पित हो जाए, उसके बाद यह प्रसाद बन जाता है। अब आप चाहे तो कुछ पान अपने घर में रख सकते हैं और बाकी के सारे मीठे पान किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पान का जो दान बताया गया है वह विशेष रूप से ब्राह्मण को ही देना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि यह दान भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दिया जाता है तो इससे ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक मास में आप किसी भी दिन 33 पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करके ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दान की, जो है दीपदान। देखिए, शास्त्रों के अनुसार दीपदान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अधिक मास में दीपदान करने से आपको व्रत और तीर्थ यात्रा के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। मान लीजिए कि आप पूरे महीने व्रत नहीं रख पाते या किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते, जबकि अधिक मास का नियम है कि कम से कम 1-2 दिन के लिए ही सही किसी तीर्थ स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अगर आप यह सब नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने से दरिद्रता दूर होती है, जीवन के बंधन खुलते हैं, और अगर आप किसी कठिन परिस्थिति या संघर्ष में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर निकलने का मार्ग भी मिलता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि दीपदान करने से सभी तीर्थों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस पवित्र अधिक मास में आप किसी भी दिन मंदिर में, गौशाला में, नदी के किनारे या किसी जलाशय जैसे तालाब, पोखर आदि के पास जाकर दीपदान कर सकते हैं। अगर यह भी संभव ना हो तो आप अपने घर के बाहर भी दीपदान कर सकते हैं। आप घी या तिल के तेल से दीपक जला सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन दीपदान अवश्य करें। अब इसमें 33 की संख्या का नियम भी बताया गया है। आप पूरे महीने में 33 दीपदान करने का संकल्प ले सकते हैं। चाहे तो प्रतिदिन एक दीपक जलाएं और बाकी दीपक किसी एक दिन एक साथ जला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि कुल संख्या 33 पूरी हो जाए। आप चाहे तो किसी एक ही दिन 33 दीपक जलाकर मंदिर में, जल के किनारे, किसी तीर्थ स्थल पर या अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी के सामने दीपदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और अत्यंत श्रेष्ठ दान की, जो है मालपुए का दान। शास्त्रों के अनुसार
पुरुषोत्तम मास में मालपुआ दान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में हर रोज मालपुए का दान करना उत्तम माना गया है। मालपुआ बनाने के लिए आपको गुड़ और घी का उपयोग करना है। इन चीजों को मिलाकर मालपुए तैयार करें। फिर इन्हें कांसे के बर्तन में रखकर उसी बर्तन सहित किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दे, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर आप बर्तन सहित दान नहीं भी कर पाते तो भी कोई बात नहीं, मालपुआ का दान तो आप आराम से कर ही सकते हैं। आप चाहे तो प्रतिदिन 33 मालपुआ का दान कर सकते हैं या फिर पूरे एक महीने में किसी भी एक दिन यह दान कर सकते हैं। अब शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप प्रतिदिन दान नहीं कर पाते तो ऐसे में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नवमी तिथि और अष्टमी तिथि, इन तीनों दिनों में अवश्य करें। मतलब पूरे अधिक मास में आप कम से कम 3 दिन मालपुआ का दान जरूर कर सकते हैं। और अगर आप यह भी नहीं कर पाते, यानी 3 दिन भी संभव नहीं हो पाता, तो कम से कम एक दिन तो जरूर करें। किसी भी एक शुभ दिन आप 33 मालपुए बना लीजिए, फिर उन्हें भगवान को भोग अर्पित कीजिए। और हाँ, जब आप भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करें तो उस समय 33 बार उनके नाम का स्मरण जरूर करें। आप चाहे तो किसी एक नाम को 33 बार जप सकते हैं या फिर भगवान श्री विष्णु के अलग अलग 33 नामों का जाप करते हुए भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मालपुए हैं, आप इन्हें किसी पात्र में भरकर, चाहे वह कोई बर्तन हो या मिट्टी का पात्र, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जिनका दान आपको अधिक मास में अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में मालपुआ दान, दीप दान और तांबुल दान, इन तीनों को बहुत ही श्रेष्ठ और आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि इन तीनों दानों से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसलिए इस पूरे अधिक मास में आप किसी भी एक दिन दान कर सकते हैं या फिर चाहे तो प्रतिदिन का नियम भी लेकर इन 33 चीजों को पूर्ण कर सकते हैं। और एक खास बात, अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी किसी भी स्वरूप में विराजमान है, जैसे शालिग्राम स्वरूप या लड्डू गोपाल स्वरूप, तो आप प्रतिदिन मालपुए बनाकर उन्हें भोग भी अर्पित कर सकते हैं। या फिर अधिक मास के दौरान बीच बीच में किसी भी दिन मालपुए बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाइए। इसके बाद आप इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और कुछ हिस्सा दान में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से फ़ायदा आपका ही होता है। मान लीजिए आप यह वीडियो किसी को शेयर करते हैं और वह व्यक्ति से देखकर यह उपाय करता है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, तो उसे जो खुशी मिलेगी, जो सुख मिलेगा, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है और दुआएं तभी मिलती है जब हम परोपकार करते हैं। इसलिए परोपकार कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए। अधिक मास का यह पवित्र समय है, जितना हो सके इस समय में अच्छे कर्म कीजिए। किसी के बारे में गलत मत बोलिए, क्रोध से दूर रहिए, अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। और अगर संभव हो तो इस पूरे महीने मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन भी त्याग दें। इस नियम का पालन करके देखिए, आप अपने जीवन में, अपने मन में और अपने परिवार में सुख और शांति का अनुभव जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।